दोस्तों आपने हॉरर मूवी तो बहुत देखी होगी, लेकिन ये जो मूवी है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है अंडरस्टैंड करने के लिए, जिसका नाम है ब्रह्म योगम, जिसकी रेटिंग है 8.7 इन IMDb। तो ब्रह्म योगम का मतलब होता है पागलपंती, मतलब द एज ऑफ मैडनेस, इसको हम बोल सकते हैं। तो जो चार मेन कैरेक्टर्स मूवी में हैं वो एक है कोडुमन पोटी, जो एक जमींदार होता है और एक जादूगर भी होता है, हम बोल सकते हैं। स्टीवन स्टीवन होता है एक मतलब गरीब इंसान जो भूख के लिए और काम के लिए इधर उधर घूमता रहता है। और एक कुक होता है जो कुडुमन पोती के लिए खाना बनाता है। और यक्षी यक्षी का मतलब होता है, यू कैन से डायन और वैम्पायर, जो भी आप बोल सकते हो। तो मूवी बेस्ड है 17th सेंचुरी में और मालबार एरिया में, जो मालबार केरला के अंडर आता है, और उस टाइम पे पोर्तुगीज़ के लोग उसमें शासन करते हैं। तो मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है थीवन और उसका एक फ्रेंड काम और खाने के तलाश में एक जंगल में घूमते रहते हैं, और उनको एक लड़की दिखाई देती है जो एक एक्सी होती है। एक्सी का मतलब होता है एक वैम्पायर जो दूसरों का खून पी के ज़िंदा रहती है, इन सिंपल लैंग्वेज। तो तो थीवन का फ्रेंड होता है वो एक्सी की तरफ एक्विस्ट होता है और उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश करता है, और उस समय पे एक्सी उसको मार देती है। ये देख के थीवन भाग जाता है, और वो जंगल में भागते भागते घर पे आके पहुंच जाता है, और जहाँ पे वो एक नारियल खाने की कोशिश करता है, और उस टाइम पे उसको घर का जो कुक होता है वो मिलता है, और वो बोलता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। बट थीवन वो सुनता नहीं, और उसी समय पे घर का जो मालिक होता है, इसका मतलब जो कोडुमन पोटी जो घर का मालिक है, वो बाहर आ जाता है, जो थीवन को एक गाना गाने के लिए बोलता है, क्योंकि थीवन पहले ही बताता है कि वो एक सिंगर है जो जमींदारों के लिए गाना गाता है। तो थीवन गाना गाता है और कोडुमन पोती को वो बहुत अच्छा लगता है, तो वो उसको खाना ऑफर करते हैं और वहाँ पे नाइट स्टे करने के लिए बोलता है। जो कुक होता है वो थिवेन को घर दिखाने ले जाता है, और घर दिखाने के बाद वो बोलता है कि घर का जो साउथ का महल होता है उस साइड नहीं जाने के लिए, नहीं तो मालिक बहुत गुस्सा करेंगे। घर बहुत पुराना होता है, बहुत डर्टी होता है, ऐसा लगता है कि वहाँ पे कोई रहता नहीं, कोई उसका टेक केयर नहीं कर रहा है। फिर भी थिवेन को ऐसा कुछ लेना देना होता नहीं, क्योंकि उसको एक रात रह के निकल जाना होता है। तो वो रहता है, और रात को जब वो बाहर जाता है तो वो देखता है कि बहुत सारे कवर है। कवर का मतलब जहाँ पे लोगों को दफनाया जाता है, और कुछ कवर फ्रेश होते हैं। तो वो डर जाता है और घर के अंदर जाता है, तो उसको एक घर से मतलब दरवाजे के अंदर से साउंड आता है, तो वहाँ पे जाता है, तो फिर उसको देखता है कि कोई इंसान जंजीरों में बंधा हुआ है। जो अजीब लगता है, वो डर के वहाँ से निकल जाता है और आके सो जाता है अपने कमरे में। सुबह होते ही वो पोडूमन पोती से मिलता है, जो उसको बोलता है कि अपने साथ चेस खेलने के लिए, तो जुआ होता है जहाँ पे बाजी लगाना पड़ता है। बट थीवन बोलता है कि मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जो मैं वहाँ पे आपके साथ बाजी लगाऊं। तो फिर पोडूमन पोती बोलता है कि तुम्हारे पास समय है, जो तुम समय को बाजी लगा सकते हो। अगर तुम यहाँ से जीत जाते हो, तुम अभी चले जाना यहाँ से। अगर तुम हार जाते हो, जब तक मैं कहूँ तब तक तुम्हें यहाँ पे रहना पड़ेगा। थीवे ना चाहते हुए भी वो गेम खेलता है, और वो नोटिस करता है कि जो गेम की बाजी होता है वो पोडूमन पोती के हिसाब से ही चलते रहते हैं। तो उसको थोड़ा डाउट होता है, और वो कुक को आके इस बारे में डिस्कस करता है। तो कुक बताता है कि बहुत सालों पहले एक जमींदार की फैमिली रहती थी जो बराही देवी का पूजा करती थी, और वो एक तांत्रिक के थ्रू पूजा करके देवी माता को प्रसन्न करती है और एक बक्सा पाती है, और इस बक्से में होता है कि तुम अपना कोई भी विश पूरा कर सकते हो, इच्छाओं को पूरा कर सकते हो, लेकिन वो ओनली एक ही बार पूरा कर सकते हो। लेकिन जो तांत्रिक होता है और ज़मींदार की फैमिली होती है वो थोड़ा लोभी होता है, इसके लिए उन्होंने वो जो बक्से के अंदर डेमन होता है जो अपनी इच्छाओं को पूरा करता है, उसको बंदी बना लेते हैं, और बार बार उनसे अपनी इच्छाओं को पूरी करवाते हैं। ये सब देख के डेमन थोड़ा ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, और वो तांत्रिक को मार देता है, जमींदार की पूरी फैमिली को मार देता है, और वो तांत्रिक का रूप ले लेता है।
ये सब देख के जो गांव वाले होते हैं वो गांव वाले बहुत डर जाते हैं और वो जगह छोड़ के चले जाते हैं। तो जो पहला तांत्रिक था जिसने बराही देवी का पूजा किया था, उसकी फैमिली से एक पोडुमन पोती करके इंसान होता है, वो यहाँ पे आता है और वो इनको हेल्प करने की कोशिश करता है। तब से वो यहीं पे ही रहता है। तो हमको ये समझ में आता है जो पोडुमन पोती है वो एक तांत्रिक है, जो चेतन यानी कि वो जो डेमन होता है जो बॉक्स के अंदर होता है उसको बंदी बनाने आता है, लेकिन वो बना नहीं पाता, वहाँ पे रहता है। लेकिन यहाँ पे एक सस्पेंस है जो हम बाद में जानेंगे। बट एक दिन थिवेन देखता है कि जो कुक होता है वो मतलब एक खड्डा खोद रहा है। तो थिवेन को लगता है कि शायद हो सकता है कि वो उसके लिए वो खड्डा खोल रहा होगा, क्योंकि पुडुमन पोती ने बोला था कि वो कभी अगर किसी के ऊपर कुछ नहीं होता तो वो उसको मार देता है, और वो सारे मरे हुए लोगों को वहाँ पे पीछे, घर के पीछे साउथ की तरफ वो दफना देता है। तो ये सब सुन के जो थिवेन होता है वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो घर से दूर ज़्यादा नहीं जा पाता, क्योंकि जब वो घर से दूर जाता रहता है तो उसको उल्टियाँ होती रहती है खून की, और वो फिर से आ जाता है, मतलब घर के पास आ जाता है। तो यहाँ से समझ में आता है कि इस घर में आना तो सबके हाथ में होता है, लेकिन जाना ओनली पोडुमन पोती के हाथ में होता है। जब तक वो नहीं चाहे इस घर से कोई नहीं जा सकता। शायद इसके लिए कुक भी अभी तक वहाँ पे है। तो धीरे धीरे से थिवेन को पोडुमन पोती की सारी बातें पता चलता है, और वो रात में देखती है कि वो जो यक्षी होती है जो थिवेन के फ्रेंड को रात में एक दिन रात में मार दिया थी, वो आती है और वो पोडुमन पोती के साथ संबंध बनाती है। तो ये देख के थिवेन बहुत ज़्यादा ही डर जाता है और वो कुक से आके बात करता है। तो कुक उसको लेके जाता है और एक घर में एक लाश दिखाता है। वो लाश और किसी का नहीं, पोडुमन पोती का होता है। तो इसका मतलब ये क्लियर है कि जो रियल पोडुमन पोती है वो मर चुका है, और वो जो डेमन है चेतन, वो पोडुमन पोती का रूप लेके उस घर में रहता है। इसी की वजह से कुक उस घर से जा नहीं पाता। तो ये दोनों अभी डिसाइड करते हैं कुछ भी करके ये पोडुमन पोती यानी वो डेमन को यहाँ पे मारेंगे या बक्से के अंदर बंदी बना देंगे। तो बक्से के अंदर बंदी बनाने के से पहले उनके पास उस घर में एक दिया होता है, जिस दिया को उनको बुझाना पड़ेगा। तो वो लोग प्लान करते हैं कि कैसे करके भी वो जो दरवाज़ा को खोलेंगे और उसके अंदर जो दिया है बुझा देंगे। तो थिवेन जो होता है, जब पोडुमन पोती खा के सोया रहता है, तो वो उसके पास जाता है चाबियाँ लेने के लिए, लेकिन उसके पास वो चाबी नहीं होती, क्योंकि कुक जो होता है वो चाबी पहले से ही लेके वो दिया को बुझा दिया था, जो उसका प्लान था। तो पोडुमन पोती जो होता है दिया बुझाने के बाद थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है, लेकिन वो दोनों को मारने की कोशिश करता है। इस मारपीट में थिवेन और उस जो कुक दोनों मिलकर पोडुमन पोती को जला देते हैं, और जो जलाते हैं तो उसके शरीर से एक्चुअल चेतन निकलता है, जो और कोई नहीं, घोस्टली डेमन होता है। और वो कोशिश करता है कि थिवेन को और वो कुक को मैनिपुलेट करके किसी न किसी के अंदर जाने के लिए। तो यहाँ पे एक सस्पेंस आता है कि जो पोडुमन पोती है एक अंगूठी पहना होता है, जिसके वजह से डेमन उसके अंदर घुस के उसको ज़्यादा पावरफुल बनाया था। तो इसका मतलब है जो अंगूठी है, जो भी वो अंगूठी को पहनेगा उसी के पास ही वो डेमन जाएगा और उसको शक्तियाँ देगा। तो यहाँ पे थिवेन कुक को बोलता है कि वो अंगूठी मत पहनने के लिए, लेकिन जो कुक होता है वो मानता नहीं और बोलता है कि अब तक इस घर में वो इसीलिए था कि वो अंगूठी पहन सके, और वो कोई नहीं, जो जमींदार पहले थे उनका वंशज है, मतलब वो जमींदार और एक नौकरानी का बेटा नाजायज औलाद था। थिवेन और कुक में इस बात को लेके बहुत झगड़ा होता है, मारपीट होता है, और उस मारपीट में घर में आग लग जाती है। और जब आग बुझती है तो दिखाया जाता है कि थिवेन घर के बाहर है और वो कुक भी घर के बाहर है, लेकिन थिवेन अब बदल चुका है, क्योंकि ये रियलाइज़ होता है कि थिवेन के पास वो अंगूठी है और वो अंगूठी वो पहन चुका है। इसका मतलब जो डेमन होता है वो थिवेन के अंदर है। कुक उसको बोलता है कि तुम अभी डेमन बन चुके हो, ये बोल के कुक भाग जाता है। जब वो भागता है तो उसको एक गोली लगती है और वो मर जाता है, और गोली मारने वाले और कोई नहीं, पोर्तुगीज़ के लोग होते हैं। तो यहाँ से कुक का स्टोरी ख़त्म हो जाता है।
और थीवन को दिखाया जाता है कि वो झरने के नीचे, झरना मतलब वो रिवर के साइड चलता रहता है अपने दूसरे घर और शिकार की तलाश में। तो दोस्तों, होपफुली आपको अब समझ में आया। सो मूवी में इतना ही है बस कि एक डेमन होता है जो बार बार किसी के अंदर रह के उसका शरीर लेके अपनी सत्ता को जीवित रखना चाहता है। जो भी लोभी मतलब पावर को पाने की कोशिश करते हैं वो उसके पास जाता है, लेकिन उसके लिए उनकी जान देनी पड़ती है और वो डेमन उनका रूप ले लेता है। थैंक यू फ्रेंड्स।